ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी को नमस्ते जी। हम ईश्वर के बारे में बात कर रहे थे, जो परिभाषा यहाँ दी गई है उसके आधार पर। तो जितना हमने किया उसमें से कुछ पूछना है आप लोगों ने। किसी की कोई शंका हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो बढ़े आगे। हम्म तो हमने गुण कर लिए थे। कौन कौन से गुण किए थे? ईश्वर अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब उस जैसा दूसरा कोई भी नहीं, वो अकेला ही है अपने जैसा। सर्वशक्तिमान है, अपने कामों को करने में वो पूरी तरह से समर्थ है, सक्षम है, किसी की भी सहायता नहीं लेता। निराकार है, ईश्वर का कोई भी आकार, कोई फॉर्म, कोई उसका शक्ल सूरत कुछ भी नहीं है, ना ही उसका कोई मूर्ति, ना कोई शरीर, ना ही शक्ल सूरत, रंग रूप, कुछ भी नहीं है ईश्वर का। वो अनादि है, वो कभी भी उसका आरंभ नहीं है, उसकी स्टार्टिंग या बिगिनिंग नहीं है, और ना ही उसका एंड है। एंडलेस है, बिगिनिंग लेस है परमात्मा। वो हमेशा से है, हमेशा ही रहता है। वो कभी डगमगाता नहीं, मतलब जैसा है वैसा ही रहता है, सदा ही रहता है वैसा। तो कोई भी समय ऐसा नहीं होगा कि जब परमात्मा ना हो। अभी भी है, इस समय भी है, हमारे साथ भी है। ठीक है बच्चों। तो आगे स्वभाव, गुण कर्म स्वभाव की बात हुई थी। तो स्वभाव, ईश्वर जिसको हम नेचर बोलते हैं, मेरी नेचर है कि मैं शांत रहती हूँ, मेरी नेचर है मैं बहुत चिंता करती हूँ, या मुझे गुस्सा आता है, ये हम कहते हैं ना हमारी नेचर ऐसे। तब ईश्वर की नेचर कैसी है, उसका स्वभाव कैसे है? स्वभाव, स्वभाव का मतलब होता है स्व मतलब अपना भाव। जो अपना भाव हमेशा बना रहता है उसको स्वभाव कहते हैं। वो कभी खत्म नहीं होता, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते स्वभाव को। अगर हम कई बार आर्टिफिशियली कुछ वो करते हैं, जिसको बोलेंगे एक्टिंग भी कर लेते हैं, परंतु वापस फिर अपने स्वभाव में आ जाते हैं। तो ईश्वर का स्वभाव कैसा है, वो कैसी चीज है? अविनाशी, कभी भी नष्ट ना होने वाला। जैसे हमने पीछे अनादि और अनंत कहा था, उसका आरंभ नहीं होता और उसका अंत भी नहीं होता। अंत किस दो दृष्टि से हमने बोला था? काल की दृष्टि से और प्लेस की दृष्टि से, स्पेस या प्लेस की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से, कि फैला हुआ है अनंत अनंत अनंत, मतलब उसका कहीं पर एंड आता ही नहीं है। कि यहाँ पर सूर्य खत्म होगा तो फिर परमात्मा भी खत्म होगा, ऐसा नहीं है। सारी गैलेक्सीज खत्म हो जाए तो भी उसके बाद भी परमात्मा का कोई एंड नहीं। तो वो तो उस दृष्टि से कहा, और काल की दृष्टि से भी कहा था कि वो अनंत है, उसका अंत अनंत मीन्स अंत ना अंत, अनंत। तो उसका उस तरह से भी वो नाश नहीं होता। तो उसी चीज को दोबारा दूसरी दृष्टि से कहा अविनाशी। वो तो उसके गुणों में आ गया। अब कर्म उसके स्वभाव में आ गया कि वो कभी नष्ट ना होने वाला है। उसका स्वभाव वो ऐसी ही एक एग्जिस्टेंस है, सत्ता है, जिसका कभी नाश हो ही नहीं सकता। देखो, नाश उस चीज का होगा ना जो कभी बनी है, किसी चीज से बनी है। तो वो चीज जब डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो उसका भी नाश हो जाएगा। हमने रोटी बनाई, रोटी को तोड़ तोड़ दिया तो वो उसका नाश हो गया, जिसने खा लिया तो उसका नाश हो गया। अब परमात्मा ऐसी सत्ता है, ना उसको कोई खा सकता है, ना उसको कोई तोड़ सकता है, ना ब्रेक कर सकता है। आपने आत्मा के बारे में एक श्लोक सुना होगा गीता का, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयतु मारुतः।
ये आत्मा के लिए, तो परमात्मा तो उनसे भी बड़ा, उनसे भी महान, तो वो भी, उसका भी कभी भी नाश, कोई भी उसको ना हवा जला सकता, हवा सुखा सकती है, ना पानी में वो उसको डुबोया जा सकता है, ना। हम्म। तो उसको कोई भी वो कर नष्ट नहीं कर सकता, तो वो अविनाशी है, वो कभी अपने आप भी नष्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए उसको कहा अविनाशी, जो खत्म ना होने वाला हो। फिर दूसरा है ज्ञानी, जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। ज्ञानी भी कैसा है? सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। हम आत्मा है, हम मनुष्य भी ज्ञानी है, परंतु हम सब कुछ जानते हैं क्या? जान सकते हैं? हम नहीं जान सकते। कोई कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो सब कुछ नहीं जान सकता। जो साइंस में केमिस्ट्री जानेगा, बायो को ज्यादा नहीं जानेगा, वो हिस्ट्री नहीं जान पाएगा, वो नहीं, जो हिस्ट्री जानता वो इन सब्जेक्ट्स को नहीं जान पाएगा। और तो और हम एक दूसरे को नहीं हम जान सकते, दूसरे की साइकोलॉजी को नहीं जान समझ पाते। अगर जो साइकोलॉजी जानेगा वो साइंस को नहीं जानेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो तो सारे सब्जेक्ट्स को, सब चीजों को नहीं जान सकते। पर परमात्मा ऐसी चीज है, वो सबको जानता है। मैं क्या कर रही हूँ अंदर से, इंटरनली हम क्या सोच रहे हैं, वो भी परमात्मा जानता है, जबकि कोई इंसान नहीं जान सकता। जाने का, जहाँ हम रह रहे हैं, जिससे मेरा कांटेक्ट है, उसको हम जानने की कोशिश करें तो जान सकते हैं कुछ हद तक। पर परमात्मा तो, क्योंकि वो सब जगह ही रहता है, आपको बताया सर्वव्यापक, सब जगह रहता है, इसलिए सबको ही जानता है, सबके अंदर की भी जानता है, बाहर की भी जानता है। ठीक है, तो इसलिए ज्ञानी है, सब कुछ जानने वाला। इसलिए हमारे कर्मों को भी जानता है, किसको कहाँ जन्म देना है, कहाँ दिया है जन्म, कब तक वो जिंदा रहेगा, मतलब उसको, उसका जीवन कब तक चलेगा, ये सब वो परमात्मा जानता है। हाँ, अगर कोई दुर्घटना, एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसको नहीं, पर बाकी चीजों को जानता है। तीसरी चीज होगी आनंद। तो परमात्मा कैसा है? आनंद है, ब्लिसफुल, ताकि जिसमें किसी भी तरह का दुख है ही नहीं। हम लोग कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, अभी बहुत खुश हैं, बहुत सुखी लग रहे हैं, और थोड़ी देर में कुछ और दुख आ जाएगा, और कुछ नहीं तो भूख ही लग जाएगी, पेट में दर्द हो जाएगा, सिर में दर्द हो जाएगा, कुछ काम पड़ जाएगा, तो हम कहेंगे कि हम अभी तो इतने खुश थे, अभी ये काम, क्या मुसीबत आ गई, है ना? होता है ना ऐसे। तो पर परमात्मा ऐसा है कि वो आनंद ही है, ब्लिसफुल है, उसको कहीं भी, कहाँ छोटा सा भी कोई भी दुख हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखो, दुख कैसे होंगे? या तो शरीर का होगा, फिजिकली हम दुखी होंगे, या मेंटली दुखी होंगे। अब परमात्मा का शरीर तो है ही नहीं, मेंटली भी वो दुखी नहीं होता, क्योंकि वो पूरा ऑमनिशियंट है, सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ, सब जगह है। तो आप उसको मेंटली भी उसको कोई टॉर्चर ना कर सकता है, ना स्वयं ही अपने आप भी वो टॉर्चर नहीं करता अपने आप पर, तो क्योंकि वो संतुष्ट है, उसको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं। दुखी तो हम तब होते हैं ना, जब मेरे को किसी चीज की जरूरत होती है और वो पूरी नहीं होती। मेरे को कोई रोग हो गया तो हमें दुखी होते हैं, हमें फिर कोई दूसरा व्यक्ति हम पर आके हमला कर सकता है, हमें डरा सकता है, तो हम दुखी होते हैं। पर परमात्मा में ये सब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो सबसे अधिक पोटेंट है, पोटेंशियल, और उसको कोई उससे ज्यादा शक्तिमान नहीं है कि जो उसको दबा सके, ना ही उसको कोई कमी है किसी चीज की। तो इसलिए अब उसको किस तरह का दुख होगा? हो ही नहीं सकता। तो आनंद ही आनंद है, ब्लिसफुल है। तो इसीलिए हम लोग, ऋषि लोग, मुनि लोग, जो सन्यासी महात्मा, वो क्या करते हैं? परमात्मा की भक्ति करते हैं, जो कुछ है उससे मांगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उससे जो मांगे वो हमें मिल सकता है। हमारी अगर उतनी कैपेसिटी है, हमारे में उतनी एबिलिटी है, तो वो परमात्मा हमको वो प्रदान कर देगा, वो कर सकता है, उसमें इतनी सामर्थ्य है। तो इसलिए वो फुल ऑफ प्लेजर्स, जिसको हम कहेंगे सभी प्रकार के
खुशियों से, आनंद से भरा हुआ, तो इसलिए वो आनंद है, इसीलिए उसको शास्त्रों में कहा गया रसो वैसह। जैसे रस होता है ना, रस में भरा, तो रस मतलब आनंद वाला ही है वो। उसको और उसके आनंद को हम अलग अलग नहीं कर सकते। वो ब्लिस, इट्स ब्लिस या हिज ब्लिस नहीं हम कहेंगे, वही ब्लिसफुल है। समझ में आ रही है कुछ बात? तो ये उसका स्वभाव ही है, स्वभाव है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। फिर आ गया शुद्ध। तो परमात्मा कैसा है? शुद्ध है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। प्योर प्योर, जैसे कहते हैं ना ये प्योर सोल, इसी तरह परमात्मा द मास्टर ऑफ सोल्स वो प्योर ही है हमेशा। तो उस अशुद्धि क्या होती है? हमारे मन में भी जो इम्प्योरिटी होती है, क्या क्या होता है? अविद्या, अज्ञान, ये मेरे को चीज नहीं पता, ये कैसे करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ कौन सा रास्ता है, मुझे कहाँ पर सुख मिलेगा, कहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा। तो हमें अज्ञानता रहती है, पर अविद्या रहती है, पर परमात्मा में अविद्या नहीं है। राग, किसी से अटैचमेंट, बहुत ज्यादा अटैचमेंट भी हमें दुख का कारण बनता है। अशुद्ध वो जब हो जाती है अटैचमेंट, तो हम क्या करते हैं कि हम उससे फिर अ, हमारी इनजस्टिस करते हैं, हम उससे जजमेंट ठीक नहीं कर पाते, तो फिर हमसे गलत काम हो जाते हैं। पर परमात्मा में ऐसा नहीं है, उसमें किसी से भी अटैचमेंट नहीं, ना ही किसी से जेलसी है। डिटैचमेंट भी नहीं, जेलसी भी नहीं, राग द्वेष काम, पैशन, कोई भी उसके पास काम, क्रोध, गुस्सा, ये चीजें उसमें है ही नहीं। किसी प्रकार की अशुद्धि जिसमें नहीं है। ये सारी इम्प्योरिटीज में आती हैं, आपने भी सुना होगा। हम किसी, ये अगर हमारे अंदर ये दुर्गुण है या दोष है, तो इसका मतलब ये इम्प्योरिटीज है हमारे में, कि हम गुस्सा करते हैं, किसी से द्वेष, जेलसी करने लगते हैं, किसी पर क्रोध करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे क्या कहते हैं, अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज होती हैं। पर परमात्मा में किसी भी तरह की इम्प्योरिटी नहीं है, वह पूरी तरह शुद्ध है। वह स्वयं शुद्ध और दूसरों को भी शुद्ध करने वाला है। इसलिए हम लोग परमात्मा की उपासना करते हैं। हमारे जो इम्प्योरिटीज है, आपने बहुत भजन भी सुने होंगे। हम ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम किसी से ना वैर हो, हमसे किसी से, हम किसी से ना वैर ना करें, कोई हमसे करे तो भी हम ना करें। ऐसे करते हैं ना, प्रार्थनाएं करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि वो हम मैम, शुद्ध। मैम स्कूल में भी होती है ये प्रार्थना। हाँ जी, ठीक है। और भी बहुत सारे भजन हैं। तो जब एक भक्त उपासना करने वाला जब परमात्मा के पास बैठता है, तो उससे उसके मन में होता है कि मेरे अंदर ये क्यों बुराई है, तो मैं इस बुराई को दूर करूं। तो उस बुराई को दूर करने के लिए फिर वो परमात्मा से प्रार्थना करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि वो उसमें वो खुद शुद्ध है। हम बड़े बड़े महात्माओं के पास भी जाते हैं ना, कई बार हमें ये परेशानी है, तो हमारी इस परेशानी को दूर करो, हमारे में बहुत गुस्सा है, हमारे गुस्से को दूर कर दीजिए। हम दूसरे से जेलसी करने लगते हैं, तो हम कैसे दूर करें? करते हैं ना। घर में हमें बच्चों के साथ मोह है, जिसको हम अटैचमेंट कह रहे हैं, हमें वो दूर करो। हम तो महात्मा लोगों से मांगते हैं ये चीजें, क्योंकि हम डायरेक्ट हमारा परमात्मा से हम कांटेक्ट नहीं बना पाते। और महात्मा लोगों का परमात्मा से कांटेक्ट होता है, वो उनके साथ जुड़े रहते हैं। तो इसलिए हम उनसे पूछते हैं। जिनका डायरेक्ट परमात्मा से कांटेक्ट है, तो उनकी तो बात ही क्या है, वो तो सीधा उससे, उसके साथ जुड़ते हैं। जैसे ही वो कोई गलत काम करने लगते हैं, तो उनके अंदर से आवाज उठती है, तुम गलत कर रहे हो, तुम क्यों किसी से जेलसी कर रहे हो, किसी पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, किसी पर क्रुएल्टी क्यों कर रहे हो। तो ऐसे लोग गलत काम नहीं कर सकते। तो वो भी, उनका हृदय भी शुद्ध हो जाता है, उनकी अशुद्धियां भी दूर हो जाती हैं। आप देखेंगे जो भी भक्त होते हैं परमात्मा के साथ जुड़ने वाले, वो क्या करते हैं, वो उनमें नहीं, ये चीजें उनमें नहीं होते, उनमें जेलसी भी नहीं होती, अटैचमेंट भी नहीं होती, उनको गुस्सा भी नहीं आता है ना। वो बड़े आराम से बात करते हैं सबसे। तो क्यों? क्योंकि वो परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, तो स्वयं भी शुद्ध है, दूसरों को भी शुद्ध करने वाला है। न्यायकारी, न्यायकारी मतलब जस्टिस करने वाला, न्याय करने वाला।
हमें संसार में हम देखते हैं कई बार जिन्होंने गलत काम नहीं किया होता उनको तो पनिशमेंट मिल जाती है और जिन्होंने किया होता है वो छूट जाते हैं, क्योंकि संसार के जो ये जज हैं वो डायरेक्ट तो देख नहीं पाते ना, है ना, कि किसने क्या किया। वो तो दूसरों से गवाहियां पूछते हैं, दूसरे लोगों से बुला बुला किसने देखा इनको, कब देखा, कब मारा इन्होंने, क्या किया, या चोरी की तो कैसे की। वो उनको उनको बहुत सारे प्रूफ चाहिए होते हैं, पर परमात्मा तो अपने आप ही सबको देख रहा होता है ना। बताया था ना वो सब जगह है, सर्वज्ञ। अभी भी बात की हमने, ज्ञानी है, सब कुछ जानने वाला। जब वो जानने वाला तो वो गलत तो नहीं करेगा ना। तो क्योंकि उसको किसी से अटैचमेंट भी नहीं, उसको किसी से जेलसी भी नहीं। अटैचमेंट हो तो उसको तो वो कुछ पनिशमेंट ना दे कि उसको नहीं सुख ही सुख देता रहूं, और जिससे जेलसी है उसको कोई सुख ही ना दो, उसको दुख ही देता रहूं, ऐसा तो है ही नहीं। उसका नेचर बिल्कुल शुद्ध है, वो किसी से अपना नहीं, किसी से पराया नहीं। उसके लिए सभी अपने हैं या सभी पराये, वो सबसे एक जैसा इक्वालिटी उसमें रहती है। तो इसलिए वो न्यायकारी ही है। यहाँ लिखा पूर्णतः न्याय करने वाला, यानी जीवों के मानसिक, वाचिक और शारीरिक सभी पाप पुण्य कर्मों का यथावत फल देने वाला है। सुई की नोक के बराबरी भी कम अधिक नहीं करता। अब जब वो सब कुछ जानता ही है, हम बार बार बात करते हैं ना, वो हमें हमारे मन के कर्मों को भी जान रहा होता है। मैं मुंह से क्या, जबान से क्या बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, तो वो भी वो जान रहा है। फिर उसके बाद हम शरीर से किसी को तंग करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, वो भी जब परमात्मा जानता है और उनका फल देने वाला भी वो है, तो फिर वो तो देगा ही, वो न्याय करेगा। जब किसी के साथ उसका कोई रिश्ता तो नहीं है, या रिश्ता है तो सबसे इक्वल है या बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए वो सबके साथ जस्टिस ही करता है, कभी अन्याय नहीं करता। तो इसलिए जो परमात्मा के भक्त होते हैं वो कभी घबराते नहीं है। वो कहते हैं अभी मेरे को कोई दुख मिल गया तो इसका मतलब मैंने पीछे कोई गलत काम किया होगा। आपको ये बताया था ना, परमात्मा हमारे कर्मों का फल देता है, और हमारे कर्म सिर्फ इसी प्रेजेंट जन्म के नहीं होते, वो पुराने भी होते हैं। और सभी कर्मों का एक जन्म में फल मिल ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल कि एक जन्म में सारे कर्मों का फल मिल जाए। तो इसलिए पिछले जो रह गए होते हैं उनका भी देना होता है परमात्मा ने। पर इतना पक्का है कि वो हमें कोई फालतू दुख नहीं देगा, फालतू सुख नहीं देगा। जितना हमने किया है उतना ही वो देगा। अगर मान लो किसी दूसरे व्यक्ति ने हमको दुख दे दिया, दे सकता है, दूसरा इंसान हमको दे सकता है, क्योंकि हम सब कर्म करने में स्वतंत्र हैं। ये बताया था, कर्ता में आया था कि हम लोग अपने कर्म करने में स्वतंत्र हैं, किसी के डिपेंडेंट नहीं है, हम अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। हमें परमात्मा ने स्वतंत्र छोड़ा है। तो जब हम दूसरा भी हमारे साथ अन्याय कर सकता है, जैसे चोर अन्याय कर सकता है, चोरी कर देता है, डाकू डाका डालता है, मर्डरर जो है मर्डर कर देते हैं, टेररिस्ट मार देते हैं, तो ये तो उनकी अपनी मर्जी से मार रहे हैं। उन्होंने अगर गलत कर भी दिया हमारे साथ, तो उसका फिर भुगतान, कंपनसेशन भी परमात्मा करेगा। जैसे जैसे टाइम आएगा परमात्मा उसका कंपनसेशन करेगा। अगर हमारे साथ अन्याय हुआ है, किसी ने ज्यादा दुख दिया है, तो उसको दूर करने के लिए हमें उसके बदले फिर सुख देंगे परमात्मा। और उस व्यक्ति को जिसने हमारे साथ इनजस्टिस किया, गलत किया, तो फिर परमात्मा उसको सजा भी देगा। तो ऐसा नहीं है, देर हो सकती है। देर इसलिए हो सकती है क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि कब किस कर्म का फल मिलना चाहिए। हमारे पहले कितने पड़े होते हैं, उनको भी परमात्मा ने हिसाब किताब करना होता है। अभी हम गलत कर ले और हम कहेंगे अब तो हम बच गए, हम नहीं बच सकते उससे। वो देख रहा है, उसके ज्ञान में हमेशा रहेगा कि इसका इस कर्म का फल बचा हुआ है, इसको फिर देना है, अच्छा भी बुरा भी। तो इसलिए हमें उसकी परमात्मा की न्यायकारिता पर, जस्टिस पर हमें विश्वास रखना पड़ेगा। वो हमको ज्यादा भी नहीं देता दुख और ज्यादा सुख भी नहीं देता जाए।
कम दुख भी नहीं देता, कम सुख भी नहीं, जैसे जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे देता है। इसको कहते हैं न्यायकारी। वो उसको किसी की गवाही की जरूरत नहीं है, वो सामने ही प्रत्यक्ष देखने वाला है। ठीक है। दयालु, दया करना ही जिसका स्वभाव है। अब आप कहोगे कि उधर से आप न्यायकारी कह रहे हो, कर्मों का फल देता है, उधर से कह रहे हो दयालु है। क्यों देता है वो हमारे कर्म का फल, आपको पता है? आपके माता पिता पेरेंट्स, अब तो आप थोड़े बड़े हो गए, तो जब छोटे थे तो आपके पेरेंट्स आपको डांटते थे गलत काम करने में, पढ़ाई नहीं करते थे तो डांटते थे पढ़ो, और कुछ गलत काम किया तो पिटाई भी कर देते हैं, है ना? क्या तो इसका मतलब कि वो क्या दुष्ट हो गए, वो दयालु नहीं हुए? दयालु, इसमें भी दयालुता होती है कि अगर हमें बड़े लोग हमें अच्छा रास्ता ना दिखाएं तो हम तो गलत काम करते रहेंगे और फिर गलत कामों में फंसे रहेंगे, और फिर हमारे आगे और हमको सजा मिलेगी। गलत काम का फल तो हमें दुख मिलना ही है। जैसे एक चोर है, वो चोरी करता है, चोरी करता, बचपन में भी वो चोरी करता है, और अगर उसको कोई सजा नहीं देता तो उसको आदत पड़ जाती है ना, तो बड़े होकर वो पक्का चोर बन जाता है। तो उस पर दया हुई है या दुष्टता होगी? तो गलत हो गया ना। आपने कहानी सुनी हुई है एक चोर की? एक चोर था, वो बहुत चोरियां करता था। हम्म। तो वो क्या हुआ कि उसको फिर पुराने जमाने में तो फांसी की सजा दे देते थे। उसको फांसी की सजा दी गई सब लोगों के सामने। तो फिर उसको पूछा गया, आखिर में भी पूछते हैं ना, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो इससे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा कि मैं ना अपनी माँ के कान में कुछ बात कहना चाहता हूँ, ये मेरी आखिरी इच्छा है। तो फिर कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसको भेजा गया माँ के पास, और माँ के कान में कुछ बात कहते कहते उसने क्या करा, माँ का कान काट लिया, दांतों से माँ का कान को काट लिया। और पूछने लगे, वो चिल्लाई जोर जोर की, और सिपाही जो थे वो उसको पकड़ कर ले आए कि अभी तेरे को फांसी की सजा हो रही है और अब भी तू जो है वो माँ को मार रहा है, उसके कान काट दिया तूने मरते मरते, तेरे को शर्म नहीं आती? अब उधर से मरने जा रहा है। तो पर वो कहता है, देखो ये जो मेरे को फांसी की सजा मिल रही है ना, इसकी जिम्मेदार मेरी माँ ही है। क्यों, कैसे? कहते जब मैं छोटा था तो मैं स्कूल में से ना, स्कूल से कभी किसी की पेंसिल उठा लाता था, किसी का पेन, किसी की कॉपी, किसी की किताब। तो पहले मैं छोटा छोटा उठाता था, माँ कहती थी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, कल और लाना, आज एक पेंसिल लाया कल दो ले आना। तो वो ऐसे करते करते मैं चोरियां करने लगा, तो मेरी माँ तो मेरे को शाबाश शाबाश कहने लगी, और करो और करो। करता करता मैं ऐसे पक्का चोर बन गया। मेरे को क्या पता था, छोटे बच्चे को थोड़ी पता होता है। तो वो तो खुश हो जाता है कि हमको और चीज मिली, तो समझाना पड़ता है ना, किसी की चीज नहीं लेते। तो जब मेरी माँ ने मेरे को समझाया नहीं तो मैं ऐसे पक्का चोर बन गया, और आज ये दिन आया कि मेरे को फांसी की सजा मिल रही है। तो इसमें दोषी माँ है कि मैं हूँ? तो इसलिए मैंने इन्हीं कानों से वो सुनती थी कि मैं ये उठा कर लाया हूँ, ये उठा कर लाया हूँ, और वो मेरे, उसने मेरे को कभी डांटा नहीं। तो अब ये उसकी दयालुता हुई या क्या कठोरता हुई? ये दयालु तो नहीं हुई ना माँ, है ना? तो इसी तरह से हमारे माता पिता अगर बचपन में हमें सजा नहीं देते गलत काम के लिए, तो हम गंदी आदतें सीखते जाते हैं। वो हमें डांटते हैं, सिखाते हैं, तब भी हम उनको दुष्ट तो नहीं बोलते, उसको ये तो नहीं कहते कि ये क्रूर है, हम उनको दयालु ही कहते हैं। इसी प्रकार परमात्मा जो है वो भी हमारे गलत कर्म का फल हमको दुख रूप में देते हैं। अगर वो हमें दुख मिलता है तो हमें ये याद आता है कि हमने कोई ना कोई गलत काम किया होगा, तभी तो हमको ये दुख मिला है, तो हम आगे से गलत काम से बचे। अभी आप बच्चे हो, आपको शायद इतना किसी ने सिखाया नहीं होगा, बताया नहीं होगा, परंतु बच्चों जैसे ही आपको ये समझ आती जाएगी, इस तरह की आप क्लासेस ज्वाइन करोगे, आपको पता चलेगा,
तो आपको ये समझ आएगी कि गलत काम हमें नहीं करने चाहिए। आप जो भी कभी झूठ बोलते हो, किसी की चीज उठा ली, ऐसे तो नहीं चोरी की, परंतु किसी की जरूरत पड़ी तो बिना पूछे ले लिया। मैंने बीच में समझाया था ना, यहाँ पर आया था चोरी त्याग वाला। चोरी किसे कहते हैं? दूसरे की चीज को बिना पूछे लेना चोरी होता है। बड़ों को, किसी को भी बदतमीजी से बोलना, गुस्से से बोलना, ये भी पाप होता है। तो बहुत तरह के पाप है, वो उसके बारे में फिर कभी मौका मिलेगा बात करेंगे। तो अब ये जो हम पाप करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि ये पाप है। अब मीट मांस खाते हैं और उससे दूसरे प्राणियों को, अब जो मुर्गी का मांस खाता है, चिकन खाते हैं, तो उनको मारना पड़ता है ना, उस प्राणी को मारना तो पड़ता है। आप कहोगे हम थोड़ी मारते हैं, दूसरे मारते हैं। तो दूसरे तो आपके लिए, जो खाता है उसी के लिए तो मारते हैं। क्या हुआ? ये क्या हो गया? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम, आ रही है। अच्छा, यहाँ से एकदम बंद हो गया ना, तो लगा। हाँ जी। तो मैं जो समझा रही थी कि इस तरह से हम करते हैं। हम आप माता जी, तो, वो आपका फेस पूरा नहीं दिख रहा है, माथा ही माथा दिख रहा है। हाँ, अब सही है। हाँ, वो ना असल में मेरा फोन वो चार्जिंग पे मैंने लगाया, अभी वो हो गया था डिस्चार्ज। तो इस तरह से बहुत सारे काम होते हैं जो हमें पता भी नहीं होते, हमारे पेरेंट्स भी नहीं हमको समझाते, उनको भी नहीं पता होते। तो हम करते रहते हैं ऐसे पाप कर्म, तो उसका हमें दुख मिलता है। क्यों दुख देता है परमात्मा? की आप दूसरे को दुख दे रहे हो। अब पाप क्या होता है, किसका हमें दुख मिलता है? जिस कर्म से दूसरे को दुख पहुंचता है ना, दूसरे की हम हानि कर रहे हैं या दुख पहुंचा रहे हैं, तो उसके बदले में भी तो हमें वही मिलना चाहिए ना, जो हम दूसरे को दे रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा के लिए तो सभी संतानें, परमात्मा ने सबको जन्म दिया, पशु पक्षियों को भी दिया, हमको भी दिया, है ना। और सबके अंदर फीलिंग एक सी होती है। हम जो आत्मा है ना, मैं आत्मा हूँ और मेरे को ये शरीर मनुष्य का बना दिया। इसी तरह पशुओं का भी, उनमें भी आत्मा सेम एक जैसी आत्मा होती है। जैसे हमारी फीलिंग्स होती है ना, हमें दुख सुख की अनुभूति होती है, ऐसे ही पशु पक्षियों को भी, कीटे कीड़े मकोड़ों को भी होती है। आपको पता है, एक चींटी के आगे पानी अगर आप डाल दो, तो कैसे वहां पर भागती हैं, वो वैसे कैसे तड़पती हैं ना, क्योंकि उनको भी जिंदगी चाहिए। तो इसी तरह किसी कुत्ते को मारोगे तो वो भी तो चिल्लाएगा, रोएगा। तो उनको भी भूख लगती है, प्यास लगती है, उनको भी सुख दुख की फीलिंग होती है जैसे हमको होती है, क्योंकि हम सब आत्माएं एक सी हैं। अगर हम किसी आत्मा को दुख पहुंचाते हैं, उसकी दुख कैसे पहुंचाएंगे? उसको कोई कष्ट देकर, उसकी कोई हानि करके, उसको बदतमीजी से बोलकर, मार कर, किसी भी तरह से ऐसे हम दुख पहुंचा सकते हैं ना। तो अगर हम किसी को ऐसे दुख पहुंचाते हैं, तो उसके बदले परमात्मा हमको भी दुख देते हैं। समझ में आई बच्चों? तो हमें इस दृष्टि से सतर्क रहना है, बड़ा अवेयर रहना है कि हम ऐसे काम ना करें कि जिससे दूसरे को दुख पहुंच रहा है, जिससे भी दूसरे की हानि हो रही है और दुख पहुंच रहा है, तो वो काम हम ना करें। उसके बदले हमको भी दुख मिलने वाला है, ये अगर हम सोचेंगे। तो अब यहाँ पर बात चल रही थी दयालुता की। इसमें इसलिए ये बात आ गई कि अगर परमात्मा हमको दुख देता है हमारे बुरे कर्म का, तो फिर वो दयालु कैसे हो गया, है ना। तो इसीलिए दयालु हो गया, क्योंकि वो हमारे बुरे कर्म को छुड़ाना चाहता है कि ये जो मेरा बच्चा है ये बुरा कर्म ना करे, और इसने मेरे दूसरे बच्चे को कष्ट पहुंचाया है, तो उसको उसका बदले तो उसको जस्टिस तो करना है ना, न्यायकारी भी तो है वो। और दोबारा जब एक, जैसे एक चोर या डाकू को जब जेल में बंद कर दिया जाता है, तो उससे क्या होता है? वो दूसरे लोगों को कष्ट नहीं पहुंचा पाएगा, एक दूसरों को दुख नहीं दे पाएगा, एक दया हो गई। दूसरा कि दोबारा से वो जब तक जेल में बंद रहेगा वो पाप नहीं कर पाएगा।
वो अपना और चोरी का काम, डाके का काम वो नहीं करेगा। तो इस तरह से वो गलत काम से बच जाएगा। तो ये 2 तरह से उस पर दया हो जाती है। तो वो जो परमात्मा है, एक तो हमको गलत काम करने से पहले ही हमारे अंदर इंट्यूशन आ जाती है। होता है, आपने कभी अनुभव किया? कोई भी गलत काम करने लगो तो आपके अंदर डर सा लगता है कि हाय मैं करूं कि नहीं, किसी को पता चल गया तो क्या होगा? होता है? किस किस का है ऐसा एक्सपीरियंस? बच्चों, आप लोगों का है ऐसा एक्सपीरियंस यस कि मैम। गलत काम करने लगे, किसी को चीज उठाने लगे, झूठ बोलने लगे, चोरी करने लगे, गुस्से से बोल भी दें अगर तो हाँ, फिर बाद में होता है ना, हमने क्यों बोला, ऐसे क्यों किया? अगर नकल कर दी तो भी हमें डर लगता है, हमने ऐसा काम क्यों किया? तो हमें समझ में आती है ना कि हमने गलत काम किया। तो ये यस मैम। करने से पहले ही हमें परमात्मा अंदर से इंट्यूशन देता है कि ये काम मत करो, ये गलत है। हम इवन चोर जो है वो भी चोरी करने से पहले इधर उधर पहले घूम के देखेगा, कोई देख तो नहीं रहा, अंधेरे में करता है। टेररिस्ट भी, जिनके पास इतने वेपन्स होते हैं, वो भी करने से पहले अपने मुंह को छुपा कर रखते हैं कि कोई देख ना ले, और अकेले जगह पर जाते हैं। उनको ये तो ध्यान नहीं होता कि परमात्मा देख रहा है, उनको ये होता लोग तो नहीं कोई देख रहे। ऐसे देख के वो भी एकांत में गलत काम करता है, क्योंकि गलत काम, उसको डर तो लग रहा होता है कि ये गलत काम मैं कर रहा हूँ। हर व्यक्ति के अंदर मन में ये भावना रहती है। तो ये जो गलत काम करने में जो डर होता है, ये परमात्मा की तरफ से हमको आता है कि ये गलत काम मत करो। अंदर से ही डर लगने लगता है कि हम ये, किसी ने देख लिया तो कोई क्या कहेगा, इतनी गंदी लड़की, इतना गंदा लड़का है ये। तो उनको शर्म भी आने लगती है, डर भी लगता है, और आशंका भी होती है, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, पहले सोचना पड़ता है गलत काम। और अच्छा काम करने लगते हैं तो उसके लिए फिर हमें बड़ी खुशी होती है। किसी की आप हेल्प करो, कोई बूढ़ा व्यक्ति जा रहा हो, तो बेचारा लाठी पकड़ के सड़क उसको पार करनी है या कोई परेशानी है, तो आप अगर आप पकड़ कर उसको सड़क पार करवा देते हो, उसकी हेल्प करते हो, तो आपको अंदर से कितनी खुशी होती है ना? अंदर से एक उत्साह, एंथुसियाज्म सा मिलता है आपको, उत्साह कि मैं ये काम करूं, किसी की हेल्प करनी होती है तो भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये सब परमात्मा हमको अंदर से बताते हैं कि अच्छा काम करो और गलत काम से रुक जाओ, बच जाओ। वो हमारी उस पर उसकी हम पर ये दया भी है कि वो हमें समझाता है। तो 2-3 तरह से वो दया करता है। और इतना सामान उसने हमको दिया, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सारा संसार, उसको अपने लिए तो चाहिए नहीं, ये बताया था आपको। उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा तो पूर्ण है। तो वो हम जीवों पर दया करके सबको देता है। हम पाप जो करता है, उस व्यक्ति की भी धूप नहीं छीनता, उसकी भी रोशनी नहीं छीनता, उसका पानी नहीं छीनता, उसको फिर मौका देता है कि अच्छा फिर दोबारा से तुमको जन्म दे रहा हूँ। पशु पक्षी का बहुत पाप कर लिए, फिर दोबारा से मनुष्य जन्म देता है कि चलो संभल जाओ, अब तो अच्छे काम करो। तो इस प्रकार से बहुत तरह से दया करता है। तो अब हम पढ़ते हैं वो कैसे। दयालु का मतलब जो दया करने वाला। और सबसे पहले उसने कैसे दया की? हमको ज्ञान देकर, वेद का ज्ञान भी प्रदान किया उस परमात्मा ने हमको। सबसे पहले सृष्टि बनाकर उसने हमको ये शिक्षा दी। ना देता तो नहीं देता, हम ऐसे जिंदा कैसे रहते, जी भी नहीं सकते थे अच्छी तरह। तो उसने सब तरह से हम पर दया करता है। तो दयालु कैसे है? दया करना ही जिसका स्वभाव है, उसके मन में किसी को दुख देने की इच्छा नहीं है। वो दुख से छुड़ाने के लिए ही उसने हमको ये जन्म भी दिया है। मन में सबके सुखी होने और दुखों से छूटने व छुड़ाने की इच्छा, और उसके अनुरूप ही क्रिया करना दया। दया किसको कहते हैं? जिससे दूसरा सुखी रहे, दूसरे के दुख को दूर करे, उसके दुख, अपने आप भी दुख से छूटे और दूसरे को भी दुख से छुड़ाए। इस प्रकार का जो काम करना होता है उसको दया कहते हैं। दया किसको कहते हैं? ये मन में, ये दोबारा से देखो, मन में सबके सुखी होने और दुखों से छूटने व छुड़ाने की इच्छा, ये इच्छा के साथ उसके अनुसार ही कर्म भी करना, ये दया कहलाती है।
चूंकि ईश्वर सब जीवों के प्रति ऐसी दया रखते हैं इसलिए दयालु हैं। परमात्मा सबको सुखी होने के लिए उसने शरीर दिए हैं, हमको दुखों से छूटने और छुड़ाने के लिए। तो इसलिए परमात्मा जो है वो दयालु है। वह अभय का दाता। जब हम परमात्मा पर विश्वास करने लगते हैं कि वो सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे साथ है, वो हमारे भय को दूर करने वाला है, तो अभय का दाता है, सत्य असत्य विद्याओं का ज्ञाता है और देने वाला। वेद के द्वारा उसने हमें बताया ये सत्य है ये असत्य है, ऐसी विद्या देने वाला, सब सज्जनों की रक्षा और दुष्टों को यथा योग्य दंड देने वाला है। इससे परमात्मा दयालु है। दया किसी कर्म विशेष का फल नहीं अपितु दयालु अपनी ओर से करता है। परमात्मा ये सूर्य चंद्रमा हमको दिया, हमको ये शरीर दे दिया, तो ये वो अपनी तरफ से हम पर दया करके दे रहा है। देखो, जब प्रलय अवस्था हो जाती है या हम मर जाते हैं तो ना शरीर दे तो ना दे, उसकी मर्जी हम कोई ले सकते हैं जबरदस्ती उससे, है ना? वो तो नहीं कर सकता ना, वो हमारे पाप का फल ना दे। खूब इकट्ठे होते रहे, पाप होते रहे तो हम गंदे कीड़े बन जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। पर परमात्मा दया करके हमको शरीर दे देता है कि गलत कर्मों का फल भोग लो और अच्छे और फिर मनुष्य बन के अच्छे कर्म करके अच्छा सुख प्राप्त करो। वो अपनी तरफ से करता है। हम उसके लिए कुछ रेंट नहीं देते उसको। हमने किसी ने इस शरीर का रेंट दिया उसको, पानी का दिया। पानी ये सोलर सोलर सिस्टम लोग बना रहे हैं इससे, सूर्य से, तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा की, हम क्या उसको कुछ टैक्स दे रहे हैं? नहीं ना, वो हमको अपने आप दे रहा है। जैसे परमात्मा द्वारा हवा, सूर्य की रोशनी, पृथ्वी पर वास, फल फूल वनस्पतियां आदि प्रदान करना दया का रूप है। उसने पृथ्वी को ही ऐसा बना दिया कि एक बीज बोते हैं उसके बदले कितनी फसल हमको मिल जाती है। तो ये सारी उसने उसने ही तो ये सारा सिस्टम बनाया है, तो ये उसकी दया है। इसके अतिरिक्त अपराधी व दुष्ट को दंड देकर उसका सुधार करना तथा इसके फलस्वरूप सज्जन धर्मात्माओं आदि का रक्षण भी दयालुता है। सज्जनों की रक्षा करना, उनके मन में शांति देना, ये भी उसकी दया है। फिर क्या है? अजन्मा। परमात्मा कैसे? जो स्वभाव से ही कभी जन्म नहीं लेता। बताया ना, परमात्मा का जन्म नहीं होता। अनादि भी में भी आ जाती है ये बात। और वो जन्म लेता नहीं, क्योंकि जन्म लेगा तो उसका क्या होगा? वो फिर जो भी जन्म लेता है शरीर में आता है उसको दुख, कोई ना कोई दुख तो बना ही रहता है। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, रोग आएंगे उसको। कितना, जब बच्चा पैदा होता है सुसु पॉटी में सना रहता है, ये सब सारी चीजें, तो उसको जन्म लेने वाला जो भी जन्म लेता है उसको कोई ना कोई दुख होता है। पर परमात्मा कभी जन्म लेता ही नहीं। जन्म ले अगर तो इसका मतलब उसकी स्टार्टिंग हो गई, इससे पहले नहीं था, ऐसा तो है नहीं। वो सदा से ही है, तो जन्म नहीं लेता, परंतु अन्य जीवों को कर्मानुसार शरीरों के साथ संयुक्त कर जन्म देने वाला है। आगे आप जन्म के बारे में जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ना, जन्म का मतलब है शरीर के साथ जोड़ देना आत्मा को। औरों को तो जन्म देता है पर अपने आप जन्म लेने वाला नहीं है, वो कभी पैदा नहीं, वो तो सदा से ही है। ईश्वर के स्वभाव के ये उपरोक्त लक्षण उसमें स्वतः ही विद्यमान है। ये उसे किसी निमित्त या प्रयत्न से नहीं मिलते। हमें कोई ज्ञान मिलता है तो हम पढ़ते हैं, हमें कोई सिखाता है तब पढ़ते हैं, पर परमात्मा में ये सारे गुण जो अपने आप है, स्वतः मतलब ऑटोमेटिकली, स्वभावता ही उसमें नेचुरल है ये सारे गुण। तो ये उसका स्वभाव, ये स्वभाव है अविनाशी, ज्ञानी, आनंद, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, ये उसका स्वभाव है। और कर्म, कर्म के बारे में कल हमने सारा बता दिया था। इस संसार को बनाना, जगत का पालन, स्थिति, मतलब उसको मेंटेन करना, जगत का विनाश, प्रलय करना, और सब जीवों को उनके पाप पुण्य कर्मों का ठीक ठीक फल प्रदान करना, ये परमात्मा का कर्म। चार मुख्य कर्म। एक और, संसार जब बना था तब वेद का ज्ञान प्रदान करना, ये ईश्वर के 5 कर्म हैं। आपसे पूछे जाएंगे ईश्वर के कर्म कौन कौन से हैं, तो ये 5 कर्म आपने बताने हैं। अब ईश्वर का स्वरूप बस कर लेते हैं।
या ये हम परसों कर लें? ठीक है, आपको फिर अभी वैसे टाइम है, कर लेते हैं। स्वरूप शब्द का अर्थ ईश्वर की अपनी स्थिति या निजत्व है, मतलब जो परमात्मा जैसे है उसकी कैसी स्थिति है वो उसको स्वरूप कहते हैं, जिसे ईश्वर से अलग नहीं किया जा सकता। ये वो है परमात्मा का स्वरूप ये है, और परमात्मा ऐसे ऐसे नहीं, वही वही है, उसको उससे हम सेपरेट नहीं कर सकते। यही उसका स्वरूप है और यही परमात्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप। चलो बच्चों, ये सारा हमें ये इसकी भी व्याख्या करनी पड़ेगी, तो इसको हम मंडे को कर लेंगे।